दोस्तों एसएससी जीडी का 25 जनवरी सन 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है। कैंडिडेट जो है एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। आपका नाम? अजय। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से हूँ। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? मैंने 64 करे। अच्छा, पेपर का लेवल कैसा था? इजी था या हार्ड था? मतलब हिंदी इजी है, रीजनिंग इजी है, अच्छा मैथ्स भी इजी है। जीएस को आप बोल सकते हो थोड़ा मॉडरेट लेवल का आया हुआ है। अच्छा। जो मैथ था, मैथ में जो है परसेंटेज से क्वेश्चन थे? नहीं, परसेंटेज एक क्वेश्चन है, एक वो क्वेश्चन था। जिसमें बोलते हैं ना वो इलेक्शन वाला। जी 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 वो जी। परसेंटेज में ही अच्छा, आता है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन थे? हाँ, 2 क्वेश्चन थे उससे। दो क्वेश्चन थे। हाँ, अच्छा, इसमें जो है समय तथा कार्य से क्वेश्चन था? उससे 2 क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन थे। और जो है पाइप टंकी से क्वेश्चन था? नहीं, उससे कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, मैथ में जो है एचसीएफ एलसीएम वाला चैप्टर, उससे क्वेश्चन थे? एक क्वेश्चन था उससे। एक क्वेश्चन था। एक हाँ, है रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर, उससे 2 क्वेश्चन दो थे। क्वेश्चन थे। अच्छा, मैथ में जो है एडवांस मैथ में जो है उससे कोई क्वेश्चन था 2D या 3D से? 3D से थे 2 क्वेश्चन। एक तो बेलन का पूछा हुआ था। जी, बेलन का क्या पूछा था? बेलन सिंपल था, मतलब बेलन का वो परसेंटेज पर पूछ रखा था। जी 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 बस that's it। वो दे रखा था उन्होंने, आर दे रखी थी, जी पाई आर की वैल्यू दिखा रखी थी। जी जी। बस सॉल्व करना था। अच्छा, बेलन के साथ और किसी चीज का पूछा था? नहीं, एक और था, घनाभ था शायद, मैंने वो छोड़ दिया था। अच्छा, यानी कि एडवांस मैथ में जो है एक तो 3D से क्वेश्चन आया, बेलन से और घनाभ से क्वेश्चन आया। और जो रीजनिंग थी भैया, रीजनिंग में सीरीज से क्वेश्चन आए थे? सीरीज के 3 से 4 क्वेश्चन है। सीरीज के जो क्वेश्चन थे इजी थे हार्ड थे? मॉडरेट, Moderate इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट है। अच्छा, रीजनिंग के अंदर जो है कैलेंडर घड़ी पासा से कोई क्वेश्चन था? नहीं, इससे कोई क्वेश्चन कोई नहीं था। क्वेश्चन नहीं था। नहीं। और रीजनिंग के अंदर जो है कथन पूर्व धारणा तर्क निष्कर्ष से क्वेश्चन था? पहला क्वेश्चन ही वही था। पहला क्वेश्चन वही था। क्वेश्चन हाँ। हार्ड था इजी था? इजी था काफी। इजी था। रीजनिंग के अंदर जो है दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब इससे क्वेश्चन था? दर्पण से नहीं, आखिर आकृति वाले थे। आकृति गिनने से क्वेश्चन था? नहीं, गिनने वाला कभी नहीं था। अच्छा, इसमें जो है पेपर कटिंग फोल्डिंग से कोई क्वेश्चन रीजनिंग के हाँ, अंदर? फोल्डिंग से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आपके याद हो या मैथ का याद हो? कोई मतलब नहीं। पूरा। हाँ, एलसीएम एचसीएफ था, वो 5 9 का रेशियो दे रखा था, और एलसीएम दे रखा था। फिर जी। पूछा था कि संख्या कौन कौन सी है। अच्छा, अरे जो हिंदी थी, हिंदी में जो है मुहावरा आए थे, मुहावरे? बहुत इजी थे। मुहावरा कोई याद हो जैसे आपके? ईद का डैश होना, जी 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 तो जी। ईद का चांद होना। अच्छा, पर्यायवाची आए थे? पर्यायवाची, हाँ। पर्यायवाची कोई याद हो आपके? पर्यायवाची एक उसका पूछा था, अमृत का, अच्छा, अमृत का पर्यायवाची कि पूछा। कौन सा नहीं है। उसमें 3 दे रखे थे, जी जी। 3 ऑप्शन सही थे, एक गलत था, तो अच्छा चीर उसका आंसर था। अच्छा, जो अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हाँ। अच्छा, जो वाक्य शुद्धि अशुद्धि से क्वेश्चन आए थे? हाँ, उससे क्वेश्चन। अच्छा, हिंदी में जो है गद्यांश आया था, गद्यांश से कितने क्वेश्चन आए वो थे? बहुत 5 क्वेश्चन थे, क्योंकि डांस में वो फिलअप जो क्लोज टेस्ट होता है ना इंग्लिश जी, में, जी। ऐसा था। अच्छा, हिंदी के अंदर जो है संज्ञा सर्वनाम से कोई क्वेश्चन था? सर्वनाम से एक क्वेश्चन था, और क्रिया विशेषण से एक क्वेश्चन था। संज्ञा सर्वनाम कितना? अच्छा, रस छंद अलंकार से क्वेश्चन था हिंदी? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। यानी कि हिंदी में जो वोकैब से क्वेश्चन आया अधिकतर है? वो कैब से आए, ग्रामर के सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, सर्वनाम था, और एक क्रिया विशेषण था। और जो है जीके है, जीके में जो इतिहास हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन था? एक मिनट रुक जाओ। हिस्ट्री से, ये ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन याद हो? ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। प्लानिंग जो थे ना, प्लानिंग कमीशन जी, वगैरह, जी, जी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो 8 प्लानिंग कमीशन था वो क्यों फेल हुआ, जी, जी, उसके जी। कारण बता दो, जी, क्यों जी। पूरा क्यों नहीं हुआ। जी, जी। ये था। अच्छा, उसमें इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन था कोई? जीडीपी जीएनपी से नहीं, पंचवर्षीय योजना से? नहीं, पंचवर्षीय योजना से था। अच्छा तो वही ज्योग्राफी में आया था वो। हाँ। अच्छा अच्छा, उसमें जो है मतलब करंट अफेयर में कोई क्वेश्चन याद हो आपके? हाँ, करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। एक तो वो था कि यूनाइटेड किंगडम में उच्च न्यायालय कौन बना है हमारा। जी, जी, जी। अच्छा अच्छा, करंट अफेयर सन 2022 की थी? करंट अफेयर से 2 या 3 ही क्वेश्चन आए थे, वो भी। 18 का भी एक दे दिया था। हाँ, चलिए, वो थैंक यू भैया। आपका नाम? दीपक शर्मा। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से ही हूँ। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? मैंने किया 65। अच्छा भैया, इसमें जो है पहले हम जीके से स्टार्ट करेंगे। जीके में जो है मतलब करंट से आप क्वेश्चन बता रहे थे, कहाँ से क्वेश्चन था? करंट थोड़ी नहीं, लेकिन जीके मतलब और कंपेयर करें तो सब मतलब टफ है जीके थोड़ी। 2018 का पूछ लिया, सीएम पूछ लिया कि मतलब कि कौन मेंबर ऑफ असेंबली कौन है, ये नॉर्थ ईस्ट से पूछ लिया था एक क्वेश्चन। एक शेड्यूल का क्वेश्चन था कि टोटल कितने शेड्यूल है हमारे, ये पूछ लिया था। यानी कि संविधान में अनुच्छेद से आर्टिकल से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन था? आर्टिकल से नहीं था, उससे था कितने टोटल शेड्यूल है, ये था क्वेश्चन। शेड्यूल से क्वेश्चन था। हाँ, कितने। अच्छा, इसमें जो है हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन था? हिस्ट्री में हिस्ट्री का? हिस्ट्री का तो ऐसा कोई भी अपना मेडिवल पीरियड या मुगल वगैरह इसमें कोई क्वेश्चन आया ही नहीं हिस्ट्री का। अच्छा, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन थे? करंट अफेयर से 2-3 थे, लेकिन करंट अफेयर का तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जो करंट अफेयर थी सन 2022 की थी या 21 की देखने को मिली है? 22 की थी। 22 की? हाँ, और एक तो 18 के भी पता नहीं कैसे दे दिया, एक क्वेश्चन था 18 का। 18 का एक। अच्छा, स्टैटिक जीके से कोई क्वेश्चन आया था? कोई नृत्य से क्वेश्चन हो? हाँ, डांस फॉर्म आई थी, मतलब कि मतलब डांस पूछा था किसी स्टेट का था कि ये किस स्टेट का डांस है। अच्छा अच्छा।
हाँ छत्तीसगढ़ वगैरह किसी का पूछा था। अच्छा, राज्य, राज्यपाल या नियुक्ति से, मुख्यमंत्री से कोई क्वेश्चन? हाँ नियुक्ति पूछा था, यूके में कोई अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन नियुक्त हुआ है 2022-22 में यूके में, शायद यही था। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर से इसमें क्वेश्चन आया है। हाँ यूके में जो इंडिया का कोई। यूके में। अच्छा हाँ। अच्छा। इसमें जो भैया हिंदी से जो क्वेश्चन आए थे, कोई हिंदी बहुत इजी थी। हिंदी इजी थी? बहुत हिंदी में पर्यायवाची से कोई क्वेश्चन आपके याद हो या मुहावरे? पर्यायवाची शायद उसका पूछा था, हाथी का पूछा था। अच्छा, मुहावरे से कोई क्वेश्चन? मुहावरे से तो 2-3 क्वेश्चन थे, मुहावरे तो काफी इजी थे। अच्छा, अनेकार्थी शब्द, विलोमार्थ, हाँ विलोम विलोम, हिंदी बहुत इजी आ रहा है अगर जो हिंदी कर रहा है तो। अच्छा, विलोम से क्वेश्चन याद है कोई क्वेश्चन? विलोम का तो याद नहीं मुझे, लेकिन था उसका याद है, पर्यायवाची का हाथी का एक पूछा था। इस चीज का पर हाथी का पूछा था कि इनमें से कौन सा, मतलब कि ऑप्शन में था हाथी का है, तो एक था उसमें। अच्छा, जो हिंदी में भैया पैराग्राफ था वो इजी था? बहुत इजी था, इजी था, बहुत इजी, जैसे पढ़ते जाओ अपने आप आ जाएगा वो। अच्छा भैया, इसमें रीजनिंग के अंदर जो है कैलेंडर, घड़ी, पासा, इससे भी क्वेश्चन था? घड़ी नहीं आया, कैलेंडर भी नहीं आया, 4 सीटिंग सर्कुलर के आए थे, 3 या 4 क्वेश्चन। सिटिंग सर्कुलर के, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हार्ड थे, इजी थे भैया? मीडियम था, मतलब कि टाइम लगेगा, अगर जो चारों में दे दोगे इससे बढ़िया 2 कर लो अगर 2 में टाइम बच रहा है, वरना अपना नॉर्मल जो कर लो या फिर वो कर लो कोडिंग डिकोडिंग में, वो कर लो, उसमें ज्यादा बेटर रहेगा। अब तुम कॉम्बिनेशन बनाओगे 4 क्वेश्चन में, ज्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा भैया, जो रीजनिंग का लेवल था, रीजनिंग थोड़ी कैलकुलेटिव? हाँ रीजनिंग थोड़ी, मैथ्स लेवल मैथ्स सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद मैं तो जीके कहूंगा, फिर रीजनिंग हिंदी सबसे ज्यादा। जीके तो पता नहीं कहाँ से दे रहा है, स्टैटिक वे भी ढंग से नहीं दिया है। अच्छा भैया, जो मैथ था, मैथ में एडवांस मैथ से किससे क्वेश्चन आए थे? बेलन से, शंकु से? हाँ ये बेलन और शंकु दोनों ही, बेलन का आया हुआ था, मतलब कि जो अपना मेंसुरेशन हो काफी मतलब दे रखा था, बस फॉर्मूले में रखना आ जाएगा आराम से। हाँ अच्छा, और भैया मैथ के अंदर जो अर्थमेटिक का पोर्शन है, अर्थमेटिक में अर्थमेटिक कैलकुलेटिव थी, मतलब कि वर्डों को अंडरस्टैंड करके तब तुम, जैसे CISI का एक क्वेश्चन था, हो गया तुम्हारा परसेंटेज का, हो गया जैसे इनकम 3/8 खर्च कर दी, इतना बचा, कैलकुलेट करो, वो सब था। हाँ डिस्काउंट से क्वेश्चन आया था, बट्टे डिस्काउंट से आया था, 3 सक्सेसिव वाला आया था, 3 सक्सेसिव वाला आया था, 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे सक्सेसिव के। भैया इकोनॉमी के अंदर जो है GDP GNP से कोई क्वेश्चन था? इकोनॉमी में वो आया था, अपनी जो 9th या 8th क्यों डिले हो गई थी, ये पंचवर्षीय योजना से आया हुआ था। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था? हाँ एक क्वेश्चन था, 8 या 9 से रिलेटेड पूछा था। भैया सबसे ज्यादा टाइम कौन से वाले पोर्शन ने लिया, मैथ ने, रीजनिंग? मैथ प्लस रीजनिंग बोलूंगा मैं, मैथ दोनों को जो मिला। कैंडिडेट आगे पेपर देना आएंगे, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? वो पहले कौन सा थोड़ा पोर्शन? अपना कैलकुलेटिव मतलब पार्ट जो है ना, मैथ और रीजनिंग थोड़ा कैलकुलेटिव या स्पीड बना के रखो, मतलब 10 से 15 मिनट में आप वो कर लो, मतलब कि हिंदी और जो भी आपका जीके है, जीके में तो कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी आ जाए, है ना। मतलब हिंदी बहुत इजी आ रही है, इंग्लिश तो मैंने किया नहीं, इंग्लिश ने अटेम्प्ट किया। मैथ्स के लिए कैलकुलेटिव, मतलब अपनी स्पीड थोड़ी बना के रखो। तो मैथ सबसे लास्ट में करेंगे? नहीं, हाँ कर लो, मैथ सबसे लास्ट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन को एलिमिनेट करो जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है रीजनिंग में, उसको करो, क्योंकि एम्बेडेड फिगर भी 2-3 क्वेश्चन थे, अगर देखोगे ही नहीं तो छूट जाएंगे। एम्बेडेड हो गया, स्लोक्स हो गया, इजी वाले को पहले करो। ठीक है, चलिए भैया, थैंक यू।